दोस्तों अब तक के आईपीएल के सबसे रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला गया। दोस्तों इन दोनों के बीच में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में रनों की बौछार लगाते हुए दोनों ही टीमों ने चौके और छक्कों की लड़ी सी लगा दी। दोस्तों जहां पर पहले तो टॉस जीत करके हार्दिक पांड्या ने बाजी करने का फैसला लिया, तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ से सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मयंक अग्रवाल और रिसेट ने आकर के पहले तो अपने पारी को शानदार रूप से बनाया, जिसके बाद दोस्तों इन दोनों ने मिलकर के ताबड़तोड़ अंदाज में ओपनिंग भी की। हालांकि मयंक अग्रवाल इस बीच 11 रनों के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ अंदाज में सिर्फ गेंद में ही अपना 8 शतक पूरा करके इस रोमांचक मुकाबले में तक के सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने इस बल्लेबाजी को यहीं रुकने नहीं दिया और उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों अब मुंबई इंडियंस के टीम को इस मुकाबले में विकेट की तलाश थी। दोस्तों वहीं दूसरे छोर में अभिषेक शर्मा ने भी आकर के ताबड़तोड़ अंदाज में ओपनिंग शुरुआत दी और जिन्होंने इस मुकाबले में पहले तो अपने बल्ले से चौके और छक्कों की बौछार लगाई, जिसके बाद दोस्तों मुंबई के हर एक गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। दोस्तों जहां पर एक तरफ से ट्रेविस हेड तो वहीं दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा ने आकर के इस मुकाबले में तो 4 चांद लगा दिया और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रनों की बौछार सी लगा दी। अब दोस्तों इन दोनों ने मिलकर के पहले तो 7वें ओवर में ही हैदराबाद के लिए 100 रन पूरा किया, जिसके बाद दोस्तों अगले समय में अभिषेक शर्मा ने भी सिर्फ 20 गेंदों में अपना 8 शतक ठोक दिया। अब दोस्तों ट्रेविस हेड इस बीच में 62 रन बना करके आउट हो गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए एडन माकरम आए, जिसके बाद एडन माकरम ने भी इस मुकाबले में शानदार रूप से बल्लेबाजी की और उन्होंने एक छोर को संभाल कर रखा। लेकिन दूसरे छोर में अभिषेक शर्मा ने तो सिर्फ 23 गेंदों में ही 63 रन ठोक दिया और जिसमें उन्होंने 3 चौका के साथ में 7 बड़े छक्के भी जड़ दिए और इस मुकाबले में टीम के लिए शानदार रन बटोरे। जिसके आउट हो जाने के बाद में एनरिच क्लासन ने आकर के भी पारी में शानदार रूप से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और इस मुकाबले में चौके और छक्कों की लाइन सी लगा दी। दोस्तों हालांकि एडन माकरम की धीमी रफ्तार में शुरुआत रही, लेकिन एनरिच क्लासन ने तो इस मुकाबले में सिर्फ गेंद में ही अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद 34 गेंद में 80 रन नाबाद, तो वहीं 28 गेंद में 42 रन एडन माकरम ने भी नाबादी बनाए, जिसके बदौलत 277 रन अब तक के सबसे बड़े स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने बना लिए। वहीं मुंबई की तरफ से इस स्कोर का पीछा करने के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन ने आए और जिन्होंने भी इस मुकाबले में पहले ओवर में तो हालांकि धीमी रफ्तार में शुरुआत की, लेकिन दूसरे ओवर से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। दोस्तों जहां पर ईशान किशन एक छोर में चौके और छक्कों की बौछार लगा रहे थे, तो वहीं रोहित शर्मा ने भी इस मुकाबले में अपना दमखम दिखाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। हालांकि दोस्तों ईशान किशन ने 13 गेंदों में 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उससे अब्दुल सामद ने इस बीच में आउट कर दिया, जिसके बाद 13 गेंदों में 4 छक्के और 2 चौका की मदद से 34 रन बनाकर ईशान किशन आउट हो गए। जिसके बाद में नमन धीर आकर के पारी को संभालते हुए उन्होंने भी इस मुकाबले में चौके और छक्कों की लाइन लगा दी और 30 रन सिर्फ 14 गेंद में ही ठोक दिए। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा इस बीच में एक जीवन दान मिलने के बाद भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया और 26 रन बनाने के बाद में आउट हो गया। हालांकि रोहित शर्मा के इस मुकाबले में आउट हो जाने के बाद में मुंबई इंडियंस की पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके थे और लगभग इस मुकाबले को जीतना लगभग नामुमकिन हो गया था, लेकिन तिलक वर्मा ने आकर के पारी को संभालते हुए नमन धीर के साथ में बल्लेबाजी की। लेकिन दोस्तों नमन धीर ने भी 30 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने आकर 20 गेंद में 24 रन ही बनाए और इस मुकाबले में अभी भी मुंबई इंडियंस काफ़ी पीछे रह गई। हालांकि अंत में आकर के टीम डेविड ने पारी को संभालते हुए इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की। साथ ही तिलक वर्मा ने तो इस मुकाबले में 34 गेंदों का सामना करते हुए 64 रन जड़े। हालांकि अंत में रमरिया सेफर्ड ने भी 15 रनों के नाबादी पारी खेली और 42 रन टीम डेविड ने किए। लेकिन दोस्तों अभी भी मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में 246 बना पाई और 31 रन से मुकाबले को हार गई।